दास से डरने वाली कहानी। यह एक रोमांचक और थ्रिलर कहानी है जिसमें तन्मय दास का किरदार एक ऐसे रहस्यमय शख्स के रूप में दिखाया गया है जिसे लोग भयभीत रहते हैं। तन्मय दास से डरने वाली कहानी कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अजीब सी खौफनाक कहानी फैली थी। गांव वाले रात को अक्सर एक नाम सुनते थे, तन्मय दास। लेकिन वह नाम किसी आम आदमी का नहीं था, बल्कि वह नाम एक अजनबी और रहस्यमय व्यक्ति से जुड़ा हुआ था जिसे लोग शहर का भूतिया भी कहते थे। तन्मय दास का रहस्य। तन्मय दास कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि वह एक आदमी था जिसे शहर के लोग छोड़ चुके थे और जो गांव में अकेला रहता था। कहते हैं वह आदमी एक वक्त में बहुत ही अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन एक दिन अचानक वह गांव में घबराया हुआ दिखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा परे से देखो तो एकदम सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे अजनबी सी तैरने वाली नजर थी। वह हर वक्त अजीब आवाजें करता रहता। कहां जा रहे हो तुम? तुमसे कुछ छिपा हुआ है। गांव के लोग उसे देखकर डरते थे। वह अक्सर रात को जंगल में घूमता और कभी-कभी पेड़ों से बातें करता। कुछ लोग कहते थे कि वह कोई जादूगर था, तो कुछ का मानना था कि वह एक दुष्ट आत्मा से प्रभावित था। हर दिन लोग उसे और उसके रहस्यमय व्यवहार से डरने लगे। पहला, खौफनाक मुठभेड़। गांव में एक बार बड़ी बारिश हुई थी और लोग अपने घरों में बंद थे। गांव के कुछ युवक चुपके से जंगल में घूमने गए। वे मानते थे कि अगर वे तन्मय दास से मिलकर उसे चुनौती देंगे तो उसकी डरावनी पहचान खत्म हो जाएगी। वे सोच रहे थे कि वह बस एक साधारण आदमी है और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने जंगल के बीच में पहुंचकर तन्मय दास को देखा तो वे रुक गए। उसकी आंखों में वह वही अजीब चमक थी, लेकिन इस बार उसने कुछ और ही किया। वह युवक के पास आया और बोला, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुमने अपनी आत्मा बेच दी है? युवकों ने उसे अनदेखा करना चाहा, लेकिन तन्मय दास के शब्दों में ऐसा कुछ था जो उनके दिलों को डरा देता था। वह पल भर में लुप्त हो गया और उसी वक्त उनके चारों ओर अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगी। पेड़ झूलने लगे और आसमान में घना अंधेरा छा गया। वे भागे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो तन्मय दास के चेहरे पर एक खौफभय नाक मुस्कान थी। अजीब घटनाएं और डर का विस्तार। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोगों ने देखा कि उनके घरों में सामान गायब हो रहा था। कुछ लोग रात को सोते वक्त बुरी तरह चिल्लाते थे और किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। फिर गांव की सबसे बुद्धिमान महिला शारदा बाई ने कहा, यह सब तन्मय दास की वजह से हो रहा है। उसकी आत्मा कहीं न कहीं इस गांव में बसी हुई है और वह हमारे डर का फायदा उठा रही है। शारदा बाई ने सबको सलाह दी कि वे तन्मय दास के खिलाफ एक तंत्र मंत्र करें ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और गांव में शांति लौटे। अंतिम मुठभेड़। एक रात गांव के लोग एकत्रित हुए और शारदा बाई के नेतृत्व में वे एक प्राचीन मंत्र का जाप करने लगे। गांव में एक गहरी सन्नाटा छा गया।
सबकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। तभी अचानक दरवाजे पर एक आवाज आई। सब चौंक गए, क्योंकि यह वही आवाज थी जो वे अक्सर सुनते थे। तुम कहाँ जा रहे हो? सबने दरवाजा खोला और तन्मय दास खड़ा था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा घिनौना लगने लगा। तुम लोग मुझे भूल नहीं सकते, मैं यही हूं और हमेशा रहूंगा, उसने कहा। और उसके बाद अचानक से वह हवा में उड़ने लगा, जैसे उसका शरीर हवा में विलीन हो गया। लोगों ने मंत्र का जाप और तेज कर दिया। कुछ मिनटों बाद वह आवाज भी खत्म हो गई। सब लोग चुप थे। तन्मय दास की उपस्थिति अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी भयावह छाया सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गई थी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब किसी चीज का एक